हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज पठानिया जो आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं वो है फाइबर ऑप्टिक्स। सो फाइबर ऑप्टिक्स इज बेसिकली अ टेक्नोलॉजी दैट यूज ग्लास और सिलिका टू ट्रांसमिट डाटा और सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो जो फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी का यदि हम ब्लॉक डायग्राम देखें, ब्लॉक डायग्राम ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। वो है ट्रांसमीटर, एक चैनल है और एक जो है वो रिसीवर है। तो जो ट्रांसमीटर में हमारे पास जो है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करते हैं, ऑप्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमें पता है एलईडीज और लेजर वो रोल प्ले करते हैं। उसके बाद चैनल है, चैनल में हमारे पास कॉपर का जो वायर है, कॉपर की वायर कन्वेंशनल यूज होती है, और अब जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स वायर जो है केबल है वो भी यूज होती है। और जो लास्ट जो है कम्युनिकेशन सिस्टम का जो पार्ट है वो है रिसीवर, जिसे हम फोटो डायोड बोलते हैं, जो क्या करता है, ऑप्टिकल सिग्नल को कैप्चर कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, और देन इट इज कन्वर्ट बैक इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सो इससे पहले जो चैनल वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैक्सिमम जो कन्वेंशनल हमारे पास जो वायर है, जो कन्वेंशनल कॉपर केबल यूज करते हैं, पर अब क्या है कि जो फाइबर ऑप्टिक्स की डिमांड बहुत बड़ी है, उसकी कुछ बेनिफिट्स है बहुत सारी। मैं बोलूँ कि इसने पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम में को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। तो फाइबर ऑप्टिक्स है क्या? फाइबर ऑप्टिक्स इज बेसिकली सिलेंड्रिकल डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड। यदि मैं यहां पे लिखूं दैट इज फाइबर ऑप्टिकल फाइबर। यदि हम इसको बात करें ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल का मतलब है लाइट, और फाइबर का मतलब है कोई थ्रेड हो या फिर इसको बोलते हैं पाइप। दैट इज द सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। तो लाइट जो है वो किसी पाइप के थ्रू जो होगी वो प्रोपोगेट होगी। पाइप यहाँ पे किस मटेरियल की बनी है? ग्लास। तो कन्वेंशनली जो है वो हम ग्लास जो है वो यूज करते हैं। और भी है चाल्कोजेनाइड मटेरियल्स भी हैं बच्चों, और अच्छे और भी मटेरियल है, पर ग्लास जो कन्वेंशनली हम यूज करते हैं क्योंकि वो नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, उसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या है? सिलेंड्रिकल डाइलेक्ट्रिक वेव गाइड है। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है एज कंपेयर टू द कॉपर केबल? फॉर एग्जाम्पल तो कॉपर इसकी क्या है? हाई बैंडविड्थ। ऑप्टिकल फाइबर का क्या है? हाई बैंडविड्थ। हाई बैंडविड्थ का मतलब है क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर का जो सिग्नल है उसको मॉड्यूलेट किया जाता है लाइट वेव के साथ, जिसके की फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली 10 to 13 हर्ट्ज से लेके 10 to 15 हर्ट्ज के अराउंड है। इसका मतलब है कि जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज्यादा होगी, इस रेंज की होगी 10 to 13 हर्ट्ज टू 10 to 15 हर्ट्ज एज कंपेयर टू द एफएम और एएम जो हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसमें कैरियर वेव जो वो मेगा हर्ट्ज और किलो मतलब हर्ट्ज के बराबर है। तो इसकी हाई बैंडविड्थ भी है, और हाई बैंडविड्थ का एक और भी रीजन है क्योंकि जो कॉपर वायर है उसके अंदर जो वो सिग्नल कौन फ्लो कराता है? वो कराता है इलेक्ट्रॉन, और जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें कौन कराता है? फोटोन। तो फोटोन फास्ट है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन, सो इसलिए जो है वो जो स्पीड है डाटा ट्रांसफर की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द ऑप्टिकल फाइबर। और जो मैक्सिमम स्पीड जो अचीव हुई है ऑप्टिकल फाइबर से, जो स्पीड अचीव हुई है 1 गीगा बिट पर सेकेंड से भी ऊपर, इट इज स्पीड ग्रेटर देन। यदि हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो हाई बैंडविड्थ के साथ स्पीड क्या है? ग्रेटर देन गीगा बिट पर सेकेंड, जो कि हमारा जो कन्वेंशनली जो लैपटॉप पे हम यूज करते हैं तो मैक्सिमम अचीवेबल है 100 मेगा बिट पर सेकेंड। पर इससे जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स से हम जो स्पीड है वो 1 गीगा बिट पर
सेकंड यूज कर देते हैं। थर्ड है लॉस, तो इसमें बहुत कम लॉस दैट इज 0.2 dV पर किलोमीटर। इसका जो है इसका लॉस बहुत है, और सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत है, कॉस्ट लेस कॉस्ट। और सबसे बड़ी बात है कि ये फ्लेक्सिबल है, और इसमें जो है और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इसका जो है वो कॉस्ट कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, हाई बैंडविड्थ है, स्पीड बहुत ज्यादा है, और इसके साथ साथ ये क्या है, सिक्योर भी है। यदि हमारे पास कॉपर की यदि वायर है तो कॉपर की वायर में क्या है, यदि वायर्स हैं, एक बंडल्स है कॉपर की वायर्स का, तो उनके बीच में क्या इंटरफेरेंस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और डाटा जो है वो सिक्योर है ऑप्टिकल फाइबर में, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस जो है सिग्नल्स की, यदि हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर एक बंडल है जिसमें बहुत सारी फाइबर्स के स्मॉल स्मॉल बंडल्स बने हुए हैं, तो वो आपस में इंटरफेयर बहुत कम कर पाती है एज कंपेयर टू द कॉपर केबल। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये थिन है, बहुत थिन है, डायलेक्ट्रिक थिन, इट इज द डायमीटर ऑफ द हेयर, इट इज द रेंज ऑफ माइक्रोन, जो उसका कोड है जिसमें कि हम सिग्नल प्रोपोगेट करते हैं, वो इन द रेंज ऑफ माइक्रोन, जो कि हमारे लगभग हेयर के डायमीटर से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो थिन है, तो इसके मतलब है इसकी डाटा कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल कॉपर कोएक्सियल वायर। मतलब कि हम सेम डायमीटर की केबल में हम बहुत सारी फाइबर्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, इससे हमारे चैनल्स, नंबर ऑफ चैनल्स जो है बढ़ जाएंगे, मतलब कि नंबर ऑफ यूजर यू कैन इंक्रीज। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर के हमने एडवांटेजेस पढ़ ली, उसके बाद अच्छा ऑप्टिकल फाइबर का जो पार्ट है वो बेसिक क्या है। अब जो स्ट्रक्चर हम समझ लें तो ऑप्टिकल फाइबर में पहले सबसे पहले है कोर। कोर यदि मैं यहां से पढ़ लू, कोर है, सेकंड है क्लैडिंग, थर्ड है हमारे पास प्राइमरी कोटिंग, और फोर्थ है सेकेंडरी कोटिंग। ठीक है, तो ये कोर जो है इसका कंडीशनल यदि ये सिंगल मोड है तो अप्रोक्सीमेटली 9 माइक्रोन का डाया है, क्लैडिंग का डाया जो 150 है माइक्रोमीटर, उसके बाद ये प्राइमरी कोटिंग 250 अप्रोक्सीमेट है, ये सारा 250 माइक्रोन एंड इट इज फॉर द 400 माइक्रोन। तो 1 2 तो ये कोर है, कोर के सराउंडिंग में एक क्लैड है, और क्लैड में हमारे पास ये प्राइमरी कोटिंग है जिसे हम बफर बोलते हैं, और ये सेकेंडरी कोटिंग क्या है, जैकेट्स। तो ये जो हमारे पास जो मेन जो डाटा का ट्रांसफर होगा वो कोर में होगा, और कोर का क्या है, ग्लास है। तो जैसे सिंगल मोड के लिए 9 माइक्रोन तक है, और मल्टी मोड के लिए हमारे पास 15 माइक्रोन के 50 माइक्रोन है, 62.5 माइक्रोन जो है वो स्टैंडर्ड है। ये कोर का डायमीटर है। मल्टी मोड के लिए 50 माइक्रोन एंड 62.5 माइक्रोन, और सिंगल के लिए 9 माइक्रोन जो है वो स्टैंडर्ड डायमीटर है कोर का। और कोर कौन से मटेरियल का है, ग्लास के मटेरियल का। और क्लैड जो मटेरियल है वो क्या है, ग्लास की है, या प्लास्टिक का भी हो सकता है। उसके बाद ये जैकेट्स 3 और 4, तो ये जो सेकेंडरी कोटिंग है वो क्या है, इस पूरी फाइबर को सपोर्ट करने के लिए है, और एटमॉस्फेयर से जो प्रेशर, टेम्परेचर की जो इंटरफेरेंस इफेक्ट को या उसकी डिस्टर्बेंस को क्या है, रिड्यूस करने के लिए हमें जो वो सेकेंडरी और प्राइमरी कोटिंग जो है वो लगाई जाती है, वो भी अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, तो प्राइमरी कोटिंग, सेकेंडरी कोटिंग हम समझ आ गए। अब हम बात करते हैं कि किस प्रिंसिपल की, किस प्रिंसिपल क्या है इसका। तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम का प्रिंसिपल है फाइबर ऑप्टिक, वो है टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन। इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, दैट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए हमारे पास ये कोर है, ठीक है, और ये हमारे पास क्लैड मटेरियल है। ये जो है वो हमारे पास कितना है, कोर है और ये क्लैड मटेरियल। इसके सराउंडिंग जो है वो और ज्यादा हमारे पास प्राइमरी कोटिंग और स्कैटरिंग। तो अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमें कंडीशन क्या है? तो प्रिंसिपल हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या आता है? द रे सिग्नल मूव फ्रॉम denser to a rarer medium। ये हमारी कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। और द एंगल एट कोर क्लैड इंटरफेस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का एंगल जो है वो डाइलेक्ट्रिक कोर और क्लैड के इंटरफेस के बीच में होना चाहिए। तो टोटल इंटरनल, इसका मतलब हमें क्या चाहिए बच्चों? इसका मतलब साफ मतलब है कि यदि लाइट जो कोर में, यदि लाइट या सिग्नल जो है वो कोर में इंसिडेंट होगा, तो कोर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जैसे हम इसको बोलेंगे N1, और जो क्लैड का है, इसका मतलब ये हो गया कि कोर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज N1 इज इक्वल टू N2। ये तो अब हमारा क्लियर हो गया कि हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कोर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द क्लैड। ठीक है बच्चों, अब द एंगल ऑफ कोर क्लैड इंटरफेस जो क्या हो चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब हम यहां से इसको बिल्कुल क्लियर कर लें कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो इंटरफेस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज, यदि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, दैट इज N1 एंड दिस इज N2, ठीक है। यहां से लाइट इंसिडेंट हुई कोर क्लैड इंटरफेस से, ठीक है। अब हमारे पास जब यहां से, यदि हम यहां से बातें कि ये N1 इज ग्रेटर देन N2, तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम, ये हमारे पास एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है। सेकंड केस में हमारे पास ये और आ जाएगा अवे फ्रॉम द एंगल। फिर हमारे पास यदि हम इस तरह से इसको पास करें तो इट इज इस सरफेस पे आ जाएगा। ये जो एंगल है, जिस एंगल से ये सरफेस पे पास करे, मीन्स कि दूसरे रीजन में जो है वो रिफ्लेक्ट ना होके क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए सेम रीजन में, तो उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो ये वाला एंगल जो है वो क्या है हमारे पास, क्रिटिकल एंगल। तो फर्स्ट वाली रे, सेकंड वाली रे, फर्स्ट वाली रे इंसिडेंट की, इट इज अवे हो गया, ठीक है, और थर्ड वाला और अवे हो गया, देन फिर उसके बाद ये थर्ड वाला जो है वो नॉर्मल से और अवे हो गया, ये सेंटर का। तो ये एंगल जो है वो क्या है, थीटा सी। तो यदि हम यहां पे इसको बनाने की कोशिश करें, तो यहां से यदि रे आई, ये यहां पे स्ट्राइक किया, अवे, फिर देन कम बैक, फिर ये कम बैक, तो इस तरह से हमारे पास जो सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, आउटपुट में हमें सिग्नल मिल जाएगा बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हमारे पास इसको जो है वो, अब क्रिटिकल एंगल हमें यहां पे निकालना है। तो यदि हम यहां से बात करें तो क्रिटिकल एंगल के लिए हम क्या करेंगे, यदि हमारे पास दिस इज ए इंटरफेस, यदि हम सिंपल सी बात करते हैं, दिस इज ए और ये हमारे पास ये बी, तो हम क्या करेंगे, तो स्नेल्स लॉ पे हम एट पॉइंट बी अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम लगाएंगे, तो क्या होगा N1, यदि हम इसको
θ1 माने, ठीक है, और इसको θ2 माने, ठीक है बच्चों। तो n1 sin θ1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n2 sin θ। ये हमने जो है वो कोर और क्लैड इंटरफेस पे हमने क्या लगा दिया, स्नेल्स लॉ लगा दिया। अब कोर और क्लैड पे स्नेल्स लॉ हमने लगा दिया, तो इसमें हमारे पास अब θ1 जब कितना होगा, θc हो, तो क्या होगा, θ1 यदि θc हो गए तो θ2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यदि हम यहां से बात करें तो ये जो हमारे पास टोटल जो है वो कितना है, 90। तो θ2 90 डिग्री हो जाएगा, तो n1 sin θc इज इक्वल टू n2, ठीक है। अब यहां से जो हम बात करें तो n sin θc क्रिटिकल एंगल इज n2/n। इसका पर्पस यही था कि हमें क्रिटिकल एंगल का पता चल जाए यदि हमारे पास कोर और क्लैड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, तो हम बहुत इजीली जो हमको क्रिटिकल एंगल, तो फिर हम जजमेंट या मतलब ओपिनियन हमें पता चल जाए किस एंगल से हमें लाइट को फॉल कराना है, ताकि वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही रहे और वो क्या हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और सिग्नल हमारा जो है वो वन एंड से दूसरे एंड तक जो है वो ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो अब यहां से हमारे पास टोटल जो θc है हमारे पास वो कितना है, लगभग साइन इनवर्स n2/n1, ठीक है। अब साइन n1/n2 की हम यदि बात करें, ये यदि हम सपोज कर लो n1 जो है ये क्या है, कोर वाला है, ये दिस इज n1 और ये हमारे पास है। यदि सपोज करो कि n1 जो है वो हमारा 1.50 की स्टैंडर्ड जो है वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n2 जो है वो कितना होगा, कम होगा, क्योंकि डेंसर टू रेयर, तो हमें सपोज करो डेट इज 1.4। तो यदि हम यहां से साइन θc कैलकुलेट करें तो 1.4 इंटू 1.5 लगभग 0.93 के अराउंड आएगा, और θc जो है वो 60 अप्रोक्सीमेट 68 डिग्री के करीब होगा। तो इसका मतलब कि हमें अब ये आइडिया हो गया कि हमें जो है वो कोर क्लैड इंटरफेस पे जो है वो लाइट को जो स्ट्राइक कराना है उसका क्रिटिकल एंगल जो है वो 68 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो इसे हम ये आइडिया हो गया कि क्रिटिकल एंगल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल, जो मेन जो इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में। अच्छा, अब मटेरियल की हम बात करें, अब मटेरियल्स फॉर ऑप्टिकल फाइबर यदि हम बात करें मटेरियल, अब मटेरियल कौन कौन से हैं, सबसे पहले जो है वो ग्लास है, कोर जो है वो क्या है, ग्लास है, ठीक है। उसमें हमारे पास और क्लैड का हमने क्या कर दिया, कोर में ग्लास में हम जर्मेनियम ऑक्साइड को डॉप्ड कर दें, ठीक है, डॉपेंड, तो क्या होगा, तो और क्लैड हमारे पास ग्लास, तो इस डॉपेंड को यूज करने पे जर्मेनियम ऑक्साइड हो गया, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड हो गया, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो इसका मतलब कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्लैड से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और यही